ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2 सिलेंडर के बेसिस पर। ये पूरा एक्सरसाइज है जिसमें हमको टोटल 16 क्वेश्चन बनाने हैं एग्जाम्पल के अलावा। ठीक है ना। हम अभी तक सिलेंडर का बेसिस और सिलेंडर के बेसिस पर जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो सारे डिस्कस कर चुके हैं, और अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2। ठीक है, और इसमें हम लोग ले रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2 का। पहला क्वेश्चन है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कर्व सरफेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है ना। एक सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है बेस का और हाइट दिया हुआ है, और हमको दो चीज़ें पूछी जा रही हैं, एक कर्व सरफेस एरिया और दूसरा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, समझ आया। तो ये दो चीज़ें हमको गिवन है, रेडियस और हाइट। ठीक है, डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे, फार्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है। पहला क्या पूछा जा रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसके लिए फार्मूला क्या है हमारा कर्व सरफेस एरिया का, याद किया आपने, क्या फार्मूला है, 2 पाई आर एच, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। दिस इज वन लेंथ 2 पाई आर, दिस इज वन लेंथ हाइट। वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, रेडियस इज 14 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, दिस इज हाइट। 7 से ये 2 टाइम चला जाएगा, 2 2 जब 4 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 22 88, 88 मल्टीप्लाइड बाय 10। ये सारी यूनिट सेंटीमीटर में है, इसलिए एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। दूसरा हमारा क्वेश्चन है इस पर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है सिलेंडर के लिए, 2 पाई आर आर प्लस एच। वेरी गुड। अगर फॉर्मूला याद ना आए तो फिर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एक सिलेंडर के पास टोटल कितने सरफेस होते हैं, 3। एक कर्व होता है और 2 सर्कुलर होते हैं। तो कर्व सरफेस अभी अभी हमने लिखा फॉर्मूला 2 पाई आर एच, और दोनों सर्कल के एरिया जोड़ देंगे, टोटल सरफेस बन जाएगा। अल्टीमेटली यही फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, यहाँ भी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, अगेन रेडियस प्लस हाइट। सबसे पहले ब्रैकेट की चीज़ सॉल्व की जाएगी, या आप चाहें तो ये अलग से है तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, उसको अलग सॉल्व कर सकते हैं। सो इसको हमने कैंसिल किया 2 टाइम, 2 2 जब 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 22 88, और इन दोनों को साथ में कर लेते हैं, दिस इज 24। इनका मल्टीप्लिकेशन बताइए, 88 और 24 का कितना आता है, 88 और 24। फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, एंड दिस इज ऑल्सो एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आ रहा है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 2112। सबका आ रहा है यही, ठीक है। सो दिस विल बी अवर आंसर, 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज टोटल सरफेस एरिया, दिस इज कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, शुरू के क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे, छोटे छोटे इजी रहेंगे, इसके बाद से ट्रिकी क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, ये नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है द एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर इज 3696 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या चीज़ गिवन है, ये पूरा ना सिलेंडर के बेसिस पर है, इसलिए गिवन में हम लोग लिख देंगे फॉर सिलेंडर, और सिलेंडर का डाटा हम लोग लिख रहे हैं। क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया, शॉर्टकट में हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया। कितना दिया हुआ है, 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। सिलेंडर का बेस सर्कुलर होता है, उस सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो उस सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, यानी हाइट हमसे पूछी जा रही है। अब देखिए ध्यान से, h निकालना है, r दिया हुआ है, और कर्व सरफेस का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू दिया हुआ है, फॉर्मूला नहीं ना, तो हम इसका फॉर्मूला याद करेंगे, जो गिवन है उसका फॉर्मूला याद करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस, 2 पाई आर एच, r भी आया h भी आया, r गिवन है, h अननोन है, कर्व सरफेस एरिया भी दिया हुआ है, तो सिर्फ अननोन कौन बचेगा, h। कर्व सरफेस एरिया, दिस इज 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर,
एंड द फॉर्मूला इज 2πRh। वैल्यू तो है ही, सारी वैल्यू पुट करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7, R भी दिया हुआ है 14, H हमको निकालना है। तो पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ H बस अननोन है, तो H को बचाते हैं, बाकी सब को उधर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, H 36 96, जो नीचे है वो ऊपर पहुंच जाएगा और जो इधर ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 14। ठीक है, 7 1 जा, 7 2 जा, ये कैंसिल हो गया। फिर से देखिए 11 से मैं इसको कैंसिल करा रहा हूँ। 11 से 11 3 जा, 33 जाएगा। 11 से टेस्ट कर लेते हैं, बाद में काटेंगे। 11 3 जा 33, कितना बचा 3, 39 हो गया। फिर 11 3 जा 33, कितना बचा 6 6 66। 11 6 जा ये, और 11 2 जा ये। ठीक है, फिर से ये 4 से कैंसिल होता है क्या, देखो 4 से 8 से किसी से भी 4 से हो रहा है, 4 से कर देते हैं ना। ये 2 2 जा 4, ठीक है। 4 8 जा 32, एक बचा 16 हो गया। 4 4 जा, फिर ये 2 इससे कैंसिल करा देगा, दिस विल बिकम 42। ठीक है, तो हाइट कितना आ गया 42 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर 42 सेंटीमीटर। समझ में आया, ये हो गया ना, हाइट ही पूछा था, हाइट आएगा 42 सेंटीमीटर। कैंसिल कराने का तरीका समझ आ रहा है, इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेना ना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको करना है। 3 हमारा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ ए सिलेंडर हुज हाइट इज 14 सेंटीमीटर इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। 88 स्क्वायर सेंटीमीटर है, स्क्वायर सेंटीमीटर यानी क्या है ये, एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया 88 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगेन हमको हाइट दी हुई है कितना 14 सेंटीमीटर। तो क्या पूछेगा, रेडियस या डायमीटर, समझ रहे हैं। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। तो डायमीटर निकालने के लिए पहले हमको रेडियस निकालना पड़ेगा और फिर से हम लोग वही काम करेंगे। ठीक, डायमीटर हमसे पूछा जा रहा है, डायमीटर इज 2 टाइम R, ये निकालना है। ठीक है, तो R निकालना है तो इसके अंदर ही R आएगा, H आएगा। फिर से सेम क्वेश्चन जैसे अभी आपने बनाया, कर्व सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द फॉर्मूला 2πRh 88। सारी वैल्यू हम पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू 22/7, R अब की बार हमको निकालना है और H हमको दिया हुआ है 14, एंड दिस इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सारी क्वांटिटी हम उधर ले चलते हैं। दिस इज R इज इक्वल टू 88 मल्टीप्लाइड बाय 7 और ये तीनों नीचे, ये फिर से कैंसिल हो जाएगा। 11 8 जा, 11 2 जा, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो कैंसिल हो गया सब। 1, दिस इज 1, तो रेडियस कितना आया 1। हमसे डायमीटर पूछा था, तो डायमीटर के लिए हमको क्या करना है, इसको डबल, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 सेंटीमीटर, दिस इज डायमीटर। ठीक है, बन जाएगा। बहुत आसान है इसके सवाल, फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, डायमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर आर 50 सेंटीमीटर एंड 3.5 मीटर। देखिए यूनिट चेंज है ना, सबसे पहला काम आप यूनिट चेक करेंगे, एक जैसी यूनिट होनी चाहिए, नहीं है तो पहले उसको आप चेंज करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। एक सिलेंड्रिकल पिलर दिया हुआ है, पिलर मतलब समझ रहे हैं, जैसे हम घर बनाते हैं तो घर के लिए हम लोग कॉलम खड़े करते हैं, पिलर खड़े करते हैं, तो पिलर हमारे बेसिकली क्यूबॉइड शेप के होते हैं, रेक्टेंगल जैसे क्यूबॉइड शेप के होते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छी डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग पिलर कैसा दे देते हैं, गोल गोल, जैसे आपकी स्कूल में है पिलर, समझ रहे हैं ना, उस शेप को क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल पिलर। ठीक है, तो उस पिलर का हमको डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर, डायमीटर को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 टाइम रेडियस, कितना है ये 50 सेंटीमीटर, दिस इज डायमीटर। और क्या दिया हुआ है इसकी हाइट, हाइट को अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर 3.5 मीटर। अब देखिए डायमीटर सेंटीमीटर में दिया है और हाइट किस में दिया है, मीटर में, नहीं चलेगा। पहला उसूल है फिजिक्स का और मैथ्स का, यूनिट कैसी होनी चाहिए, सेम।
ठीक है। अच्छा, अब आगे सुनिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ पिलर एट द रेट ऑफ 12.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। वो जो पिलर है हमारा, उसकी सिर्फ कर्व सरफेस को हमको पॉलिश करवाना है, पेंट करवाना है, क्योंकि टॉप तो दिखेगा नहीं पिलर का, और जहां खड़ा है जमीन पर वो बॉटम भी नहीं दिखेगा, सिर्फ कर्व सरफेस दिखेगा। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं एग्जांपल? कर्व सरफेस में हमको पेंटिंग करवानी है, और पेंटिंग का खर्चा कितना आता है? 1 मीटर स्क्वायर एरिया अगर पेंट किया जाए तो कितना रुपया लगता है? 12.5 रुपया। ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना है? 12.5 रुपया पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट करने का कितना लगता है? 12.5 रुपया। तो जो भी उसका कर्व सरफेस होगा, किसका? पिलर का, उसमें हमको पेंट करवाना है तो हमको कितना खर्चा आएगा? समझ आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ आया? ठीक है ना। हमको यहाँ ये पता है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया का लगता है 12.5 रुपया, तो उस पिलर का जो भी एरिया होगा उतने एरिया का कितना पैसा लगेगा? 1 मीटर एरिया का, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का 12.5, तो उसका जितना भी एरिया आएगा 12.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पैसा बन जाएगा कितना लगना है। तो हमको क्या निकालना है अल्टीमेटली? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर। समझ आया? लेकिन उसके लिए लफड़ा कहां पर है? ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, और देखिए पैसा भी किसमें दिया? हिसाब किताब मीटर में। इसलिए सेंटीमीटर को मीटर बनाना है कि मीटर को सेंटीमीटर बनाना है? सेंटीमीटर को मीटर। कैसे बनाएंगे? इसके लिए सबसे आसान मेथड याद रखिए, कुछ मत सोचिए। सेंटी किसको बोलते हैं? 10⁻⁻² को। ये आपको याद रखना है, जूनियर क्लासेस से आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। इवन आपकी क्लास 7th की साइंस बुक में ये मेजरमेंट दिया हुआ है। एक चैप्टर आता है साइंस में आखिरी में, 11वां 12वां चैप्टर, जिसको बोलते हैं आपका स्पीड, डिस्टेंस, ऐसा एक चैप्टर है, वेलोसिटी, क्या नाम है? बोलिए, याद है किसी को? नहीं याद है? ओके। स्पीड से रिलेटेड, डिस्टेंस से रिलेटेड एक पूरा चैप्टर है क्लास 7th में। ठीक है। उसमें आपको ये सिखाया जाता है कि सेंटी को आप क्या लिख सकते हैं? 10⁻²। बस। तो अगर मैं सी की जगह, सेंटी की जगह 10⁻² रख दूं तो सी गायब हो जाएगा, तो सिर्फ कौन दिखेगा? तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं? और अदरवाइज अगर आपको ये नहीं समझ आता तो फिर हम आपको लंबा मेथड बताते हैं कि कैसे करते हैं। पसंद करेंगे कि शॉर्टकट से चलें? शॉर्टकट से। तो शॉर्टकट के लिए हमेशा याद रखिए, सेंटी को क्या लिखना है? 10⁻²। तो इसको हमने लिख दिया 50 और सी की जगह लिख दिया 10⁻²। मीटर बस बचा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 10⁻²? आंसर है डेसिमल अभी कहाँ है? यहाँ 0 के आगे, तो ये कहाँ चला जाएगा? 2 डिजिट पीछे। या इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसका पावर निगेटिव पॉजिटिव बनाने के लिए 1/100, और 1/100 जब इसको डिवाइड करेंगे आप 100 से तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, यानी 2 डिजिट यहाँ। तो जब निगेटिव पावर हो तो डेसिमल किधर जाता है? ये कौन सा डायरेक्शन है भाई? ऐसे घूम, नहीं ऐसे घूम जाते हैं ना। ये कौन सा डायरेक्शन है? लेफ्ट डायरेक्शन। ये आपका राइट है। तो लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ चलता है डेसिमल जब पावर निगेटिव होता है। समझ गए? ओके। तो ये क्या हो जाएगा? 0.5 मीटर। बस। क्यों? उधर का 0 कहाँ गया? 55 के आगे वाला। जरूरी है? नहीं। डेसिमल के बाद 0 का कोई रोल नहीं होता। कहाँ? आंसर है जब वो एक यूनिक नंबर के बाद हो। यूनिक नंबर के पहले 0 होता तो उसको लिखना पड़ता। समझ रहे हैं? इस नंबर के बाद 0 है, उसका कोई रोल नहीं है डेसिमल के बाद। कभी सिखाएंगे आपको, जब आप कक्षा 11वीं में पहुंचेंगे तो हमारे फिजिक्स का बेसिक लेक्चर ही यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है ना। ओके, यहां तक हो गया। तो हमने डायमीटर को किस में चेंज कर लिया? मीटर में। अब हमको डायमीटर की जरूरत होती है या रेडियस की? रेडियस। तो डायमीटर अगर इतना है तो रेडियस कितना हो जाएगा? यहीं पे लिख दूं मैं, रेडियस इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ये तो डायमीटर था। ठीक है। और ये कितना बनेगा? 0.25 मीटर। दिस इज रेडियस। हो गया? हो गया। हाँ, अब हमको पेंटिंग सिर्फ कहाँ करवानी है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर में करवानी है, और पिलर का शेप सिलेंड्रिकल है, इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे?
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर दैट इज सिलेंडर। फॉर्मूला 2 पाई आर एच, 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय आर हमने निकाला अभी 0.25 मीटर, और h कितना दिया हुआ है 3.5 मीटर। ठीक है, ओके, दिस इज एरिया, तो मीटर स्क्वायर में आएगा आंसर। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि ये भी मीटर, ये भी मीटर, मीटर 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 स्क्वायर। ठीक है, देखो 7 से ये कैंसिल होता है 35, डेसिमल देख के घबराना नहीं है भाई ना। 7 से 35 कैंसिल होता है कि नहीं? कितने जा? 7 5 जा, 7 5 जा 35। अब इसमें एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा हुआ था, एक डिजिट के पहले, तो इसमें भी एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो, ये 0.5। समझ गए? अब आपको मल्टीप्लाई क्या करना है? 0.5, 0.25 और 44। फिर से 44 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 25 कितना होगा? 25 इंटू 5 कितना होता है? 125 होता है। देखिए ना मल्टीप्लाइड डेसिमल कैसे लगाते हैं। 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 125 हुआ। अब डेसिमल कितने डिजिट पहले है? 1 2 डिजिट पहले, और इसमें 1 डिजिट पहले, तो टोटल कितने डिजिट हो गए? 3 डिजिट। ये ऐसे 3 डिजिट। कितने डिजिट? तो इसमें कितने डिजिट पहले लगाने हैं डेसिमल? 3 डिजिट। 1 2 3 डेसिमल, ये इनको मल्टीप्लाई करना है आपको। करके देखिए कितना आया और आंसर मैच करिए पीछे से, जो भी आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा। समझ रहे हैं क्या करना है? मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर में डेसिमल कहां लगाएंगे? कितने डिजिट पहले? 3 डिजिट पहले। आंसर में डेसिमल कितने डिजिट पहले लगाएंगे? 3 डिजिट पहले। बताइए कितना आया? 5500। और बाकी लोग भी करिए पक्का। 5500 इतना ही आया डेसिमल लगाने के बाद। तो आगे और कुछ आ रहा था? हाँ, डेसिमल लगाने के बाद कि डेसिमल आपने लगाया ही नहीं? जल्दी बोलिए। हाँ, जो भी आता है वो बताइए ना। ये डेसिमल, ये सिर्फ आपका मल्टीप्लिकेशन आया इतना क्या? हाँ, हाँ नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि खाली 44 और 125 का मल्टीप्लिकेशन ये आया, और डेसिमल आपने अभी नहीं लगाया ना। ठीक, तो कितने डिजिट पहले लगाने हैं डेसिमल? 3, 1 2 3। तो ये क्या हो गया? 5.5 मीटर स्क्वायर। नंबर के बाद के जीरो का कोई रोल नहीं। इतना एरिया किसका हो गया? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर। ठीक है, अब आ जाओ कीमत पर। हमको तो कीमत निकालनी थी। 1 मीटर स्क्वायर का 12.5 रुपया लगता है। पिलर कितने मीटर स्क्वायर एरिया का है? 5.5। तो कितना रुपया लगेगा? 12.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, समझ रहे हैं, 1 मीटर स्क्वायर का है 12.5। आंसर मैच करिएगा। इतना रुपया। तो 12.5 को इससे मल्टीप्लाई करिए। डेसिमल कितने डिजिट पहले लगाएंगे? 3 डिजिट, 2 ये और 1 ये, 3। कितना आया? 68.75। डेसिमल सही जगह? पक्का? मैच कर लो। आ रहा है 68.75। ठीक है, कंफर्म? ओके, हो गया। इतना पैसा लगेगा पिलर को पेंट करने में। मैच कर लो भाई एक बार आंसर। आ रहा है? आ रहा है? ठीक, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम कौन सा फिगर डिनोट कर रहे हैं? और रोलर किस शेप का होता है? सिलेंडर। इसलिए डायमीटर किसका दिया हुआ है? सिलेंडर का। डायमीटर को हम लोग क्या लिखते हैं? 2 टाइम रेडियस। कितना दिया हुआ है भाई? ये 84 सेंटीमीटर। और लेंथ कितनी दी हुई है रोलर की? रोलर की लेंथ कितना है?
120 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक हो गया। नाउ इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ द रोलर टू लेवल ए प्लेग्राउंड वंस। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। आपको एक प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है मीटर स्क्वायर में। ये डायमेंशंस किस में दिए हैं? सेंटीमीटर में, लेकिन हम आंसर किस में देंगे? मीटर स्क्वायर में। यहां तक समझ आया? आप कैसे निकालेंगे एक प्लेग्राउंड का एरिया कितना होगा? तो इसको थोड़ा सा एक डायग्राम से समझेंगे आप ना, डायग्राम से समझ रहे हैं? मैं आपको ऐसा एक व्यू दिखा रहा हूं ना, फ्रंट व्यू दिखाता हूं। ए सपोज दिस इज ए रोलर, ये मान लीजिए ये एक रोलर है। समझ आया? आया? यानी ये एक गाड़ी होगी रोलर की। आप ऊपर से देख रहे हैं ना, कहां से देख रहे हैं? ऊपर से, टॉप व्यू देख रहे हैं, यानी नीचे रोलर खड़ा है, आप छत से देख रहे हैं। कैसे इमेजिन करना है आपको? कहां खड़े हैं आप छत में खड़े हैं, ठीक है। नीचे एक रोलर खड़ा है, रोड रोलर समझते हैं ना, बेलन जो रोड को बराबर करने का काम करता है। आपका घर यहीं पे, आप छत पे खड़े हैं और ये ग्राउंड है। ऐसे सपोज दिस इज ए ग्राउंड, ये ऐसे, ये ग्राउंड है। समझ गए क्या है ये? दिस इज ग्राउंड। इस ग्राउंड को बराबर करना है हमको, एक क्रिकेट का पिच बनाना है मान लीजिए, ठीक है। तो ये रोलर चलेगा तो ग्राउंड बराबर होगा। अब ग्राउंड बहुत बड़ा है, ठीक है, तो रोलर यहां से ऐसे घूमते घूमते आए, ये तो ऐसे घूमते घूमते आएगा ना, जैसे ये रोलर है तो ये ऐसे घूमते घूमते जाएगा। जितनी दूर तक जाएगा उतनी दूर की मिट्टी बराबर होते जाएगी उतने ग्राउंड का, ठीक है। समझ आया? क्वेश्चन ये कहता है कि जब ये रोलर 500 बार घूम जाता है तो ग्राउंड के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाता है और ग्राउंड पूरा लेवल हो जाता है एक बार। समझ आया? तो ये रोलर कितनी बार घूमे तो एक कोने से दूसरे कोने पहुंच जाए? 500 बार। समझ आया? 500 बार घूमता है तब जाके एक ग्राउंड पूरा लेवल होता है एक बार। समझ आया? तो हमको ये बताना है कि इस ग्राउंड का एरिया मीटर स्क्वायर में कितना होगा। जबकि हमको डायमेंशंस क्या दिए हुए हैं, देखिए ये जो चक्का है रोलर का, इसका डायमीटर कितना है? हाँ 84 ना, तो हम रेडियस तो निकाल ही सकते हैं। रेडियस इज 84 डिवाइडेड बाय 2, 42 सेंटीमीटर। तो ध्यान से सुनिए, ये जो चक्का है इसका रेडियस कितना है? 42 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर से इसकी ये हाइट कितनी होगी? दिस इज द लेंथ ऑफ रोलर। लेंथ को हम क्या मानेंगे? हाइट। समझ रहे हैं ना? ये हाइट हमारी रोलर की कितनी दी हुई है? 120 सेंटीमीटर। तो हमको रेडियस भी दिया हुआ है और हमको हाइट भी दी हुई है रोलर की, ठीक है। जब ये 500 बार घूमेगा, 500 बार घूमेगा तो यहां से लुढ़कता हुआ यहां पहुंच जाएगा। ऐसे घूमते घूमते रोलर ऐसे चलते 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 यहां पहुंच जाएगा और पूरा ग्राउंड बराबर हो जाता है। समझ आया? तो हमको ये बताना है कि जब ये 500 बार घूमता है तो पूरा ग्राउंड कवर हो जाता है, तो ये कितना एरिया कवर करता है, यानी ग्राउंड का एरिया कितना है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 500 बार में कितना एरिया घूम जाता है, ठीक है। समझ आया यहां तक क्वेश्चन कि नहीं आया? अब आप पहले ये सोचिए, जब ये एक बार ऐसे घूमता है तो कितना एरिया कवर होता है। एरिया के लिए फिर से अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं, एरिया के लिए लेंथ के कितने डायमेंशन चाहिए? 2 चाहिए, ठीक है। पहली चीज समझे ना। आप इसका ये बॉटम समझिए, ठीक है। वो डब्बा मैंने रख दिया पाउडर का, ठीक है, छोड़िए। ये इसे समझिए पेन से ना, थोड़ा सा मोटा पेन ले लेते हैं, ये इसको समझिएगा। ये रोलर का बॉटम है, ठीक है। इसका ये लेंथ कितना होगा? अच्छा, मैं ना आपको ये रोलर अभी ऐसा दिख रहा है ना, हम लोग छत से देख रहे हैं, है ना। तो मैं आपको ऐसे करता हूं, नीचे खड़ा कर देता हूं ग्राउंड में। जब ग्राउंड पे आप खड़े होंगे तो ये रोलर का चक्का आपको ऐसे दिखेगा, सामने से दिखेगा। दूसरा चक्का इस पार है, आप इधर खड़े हैं सामने। तो और इस रोलर को ऐसे चलना है आगे ग्राउंड को बराबर करने के लिए, ऐसे चलना है बराबर करने के लिए, ठीक है। ये चक्का देखिए रोलर का, मैं यहां पर बनाता हूं। ये रोलर है, आगे अंदर होगा, बाकी हिस्सा इस चक्के को ग्राउंड पे ऐसे चलना है, आगे चलना है, ठीक है। सपोज
ये है पॉइंट नंबर ए जो अभी ग्राउंड के साथ टच है, और इस रोलर को ऐसे घूमना है, ऐसे ऐसे घूमेगा, घूमेगा, ये घूमेगा, रोलर है पीछे की तरफ है रोलर बाकी का ना, ये सिर्फ हम सामने से देख रहे हैं, फ्रंट व्यू, ठीक है ना। अभी टॉप व्यू देख रहे थे, अब फ्रंट व्यू देख रहे हैं, साइड व्यूज मान लीजिए, फ्रंट नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये समझ आया। अब ये ऐसे चलेगा, ध्यान से सुनिएगा, जब ये ए पॉइंट इसके घूमने की वजह से ऊपर जाएगा जाएगा और ये यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे पहुँचेगा, और जब ये यहाँ पे पहुँचेगा ये ए फिर से यहाँ पर आ जाएगा। बात समझे? तो बीच में कहीं पे रहा होगा, सपोज यहाँ पे रहा होगा, तो ये ए यहाँ आ गया होगा ऐसे घूम के, समझ रहे हैं, और फिर ये चक्का ऐसे घूमा होगा ऐसे, तो ये ए फिर से नीचे आया होगा, यहाँ आ गया, तो ये कितनी डिस्टेंस तक चला? 2πr, समझ आया। यानी ये घूमा कहाँ से? यहीं से चला और घूम के यहीं पे आ गया, तो ये डिस्टेंस कितना होता है एक सर्कल का? 2πr। यानी ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, तो ये वाली जो ग्राउंड की जमीन है इसका लेंथ कितना हो गया? 2πr। ये आपको समझ आ रहा है? आँख खोल बालक, इधर देख, सोएगा तो सोते रह जाएगा, किस्मत सो जाएगी तेरी। ये समझ आया 2πr ये डिस्टेंस होगा कि नहीं? आया कि नहीं आया? आया। अब मुझे ये बताइए, क्या सिर्फ ये इसी तरफ चल रहा है कि इसके पीछे का हिस्सा लंबाई भी है इसके पास? सिर्फ इसके पास यही एक सर्कल है या ये लंबाई भी है? ये लंबाई भी है ना। तो ये रोलर असल में ऐसे है, ये और ये रोड ऐसे है, समझ रहे हैं? तो जब ये चलता है, ध्यान से देखिए ना, मैं इसको फिर से अलग से बना रहा हूं। जब ये चलेगा, एक ऐसा बना दिए और एक ऐसा बना दिए, ये ग्राउंड, ये ग्राउंड, ठीक है, ठीक है। ये ए एक बार जब घूम के यहीं पे आ जाएगा तो ये डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा? कितना? 2πr, ठीक है ना। सो दिस डिस्टेंस इज 2πr, ठीक है। साथ में इसके पास ये वाली हाइट भी है, तो ये हाइट भी चली ना, चली कि नहीं चली? तो ये एरिया कितना हो गया प्लेग्राउंड का? कितना हो गया? ये वही मिसाल है जैसे मैंने बोला था कि पाउडर की जो पन्नी है ना, इसका ये क्या है? कर्व सरफेस। इस पन्नी को मैं काट दूं तो ये खुल के क्या बनेगा? रेक्टेंगल। तो इसकी लेंथ कितनी? 2πr, और इसकी हाइट कितनी? h। तो जब ये चलेगा तो कितना लेंथ चल सकता है? 2πr × h। कितना एरिया कवर कर लेगा? क्योंकि ये इधर चलेगा तो 2πr कवर हो जाएगा, और साथ में ये हिस्सा भी तो चल रहा है, तो h भी चला। तो यहां से ये यहां पहुंच गया, तो यहां से यहां का लेंथ कितना हो गया? 2πr इसके सर्कल का, और ये हाइट भी तो है इसके पास, तो ये हाइट भी आ गई, तो 2πr लेंथ और ये h, तो कितना चला टोटल? कितना एरिया? 2πr। यानी किसके बराबर? अपने ही कर्व सरफेस एरिया के बराबर चलता है। समझ आया? नहीं आया? आया ये चीज समझ में? अपने ही कर्व सरफेस एरिया के बराबर चलता है। कब? जब एक बार घूमता है। समझे? नहीं समझे? ये बेलन जब एक बार घूमेगा तो कितना एरिया कवर कर लेगा? आंसर है ये इसके पास क्या है? 2πr, और ये इसके पास क्या है? h। तो ये एक बार जब कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा तो कितना एरिया फ्लैट कर देगा? 2πr, अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर, ठीक है। तो एक रेवोल्यूशन में कितना चलता है? एक कर्व सरफेस एरिया के बराबर। तो 500 रेवोल्यूशन में कितना चलेगा? मल्टीप्लाइड बाय 500 कर्व सरफेस एरिया के बराबर। समझ आया? और उतने ही एरिया का तो ग्राउंड होगा। समझे? ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम करेंगे, देखिएगा ना, एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर के बराबर होगा। आया? देयरफॉर एरिया कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशन, तो ये किसके बराबर होगा? 500 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर के बराबर। और 500 बार जब इसका चक्का घूम जाता है रोलर का, तो पूरा प्ले ग्राउंड का एरिया कवर हो जाता है कि नहीं? तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड।
समझ आया? सो इसी को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। ओके, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 500 कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच। आर कितना? 42 और हाइट कितनी, जो लेंथ है इसकी 120। ठीक है, इसको कैंसिल कर सकते हैं हम 6 टाइम। ठीक है ना? और कितना आ जाएगा ये, देखिए ना, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 12, 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 144, ये 0 इसके साथ मिला लीजिए 5000 हो गया ये। ठीक है, तो ये मिल के कितने हो गए? 144 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 5, समझ रहे हैं? 5000 ये, समझ रहे हो शॉर्टकट? ठीक है, ये हो गया 1000 अलग, ये है 5 144 मल्टीप्लाइड बाय 22, ये और छोटा कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, ये 11 मल्टीप्लाइड बाय 44 करना है आपको। ये 1 0 भी हम यहीं लगा देते हैं इसमें। ये तो आपको मल्टीप्लाई सिर्फ किसको करना है? 144 मल्टीप्लाइड बाय 11, बाद में ये 4 0 आगे बढ़ा लेंगे। ये समझ आया? आ रहा है? नहीं आ रहा है तो जैसे आपको बनता वैसे करिए। ठीक है, 144 मल्टीप्लाइड बाय 11 करिए जरा, कितना आता है? 144 मल्टीप्लाइड बाय 11, 144 मल्टीप्लाइड बाय 11 1584। 144 और 11 का बताया, और ये 4 0 और लगाने मल्टीप्लाई के, तो दिस इज 1 2 3 4। ये क्या आया? एरिया। तो एरिया किस में आएगा? स्क्वायर में। कौन सी यूनिट चली आ रही है? सेंटीमीटर। सो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ये, लेकिन क्या सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया पूछा है? नहीं। किस में पूछा है? तो हम इसको चेंज करेंगे। हमको क्या नहीं देखना है? तो सेंटी को हटाना है। सेंटी को क्या लिख सकते हैं? अभी पिछले क्वेश्चन में लिखा 10 टू द पावर -2। फिर से यहाँ 1 ठो सेंटी है कि 2 ठो सेंटी है? तो 1 सेंटी को क्या लिखना है? 10 टू द पावर -2। तो दूसरे को भी 10 टू द पावर -2। टोटल कितने हो गए? 10 टू द पावर -4। तो इस सेंटी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर -4। सिर्फ क्या बचा? मीटर स्क्वायर। समझे? समझे? अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डेसिमल अभी यहां है, तो कितने डिजिट पीछे चला जाएगा? 4 डिजिट। तो 1 2 3 4 यहां आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। प्लेग्राउंड का एरिया इतना होगा, 1584 मीटर स्क्वायर। आंसर मैच कर लीजिए पीछे से। समझ आ रहा है ये सेंटीमेंटी कैसे एडजस्ट किए? ठीक है ना? आ रहा है? जब आप 11वीं फिजिक्स पढ़ेंगे तो ये इतना इजी हो जाएगा कि आप किसी को भी कहीं भी बदल सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में। और हम जिंदा रहेंगे तो जरूर पढ़ाएंगे। ठीक है? हो गया?